हेलो मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सनी कंसेप्ट क्लासेस में। तो क्या हाल चाल है आप सभी के, बढ़िया हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को बता दूं, हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन। बहुत ही मस्त तरीके से आपको हम बताएंगे। ठीक है, सवाल क्या है, हमारा सवाल यह है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ये तो हमें भी पता है, पर क्या करना है, इसे प्रूव करना है हमें। अब देखिए इसको हम एकदम मस्त तरीके से प्रूव करते हैं। ठीक है, देखो तब क्या है हमारा कड़ी 5। कड़ी 5 सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम इसको प्रूव करने के लिए पहले इसका हम इसको उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे, क्योंकि हम मैथ से हम कुछ ही मान सकते हैं। तो क्या मानेंगे, माना कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, पहले हम मानेंगे। ठीक है, कड़ी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या हमारा किसके बराबर होती है, बोलो। परिमेय संख्या हमारा होता है P बाई क्यू के बराबर। ये तो हमने पहली क्लास में बताया था आपको। अगर नहीं बताया था, बताया तो है, अगर आप लोगों को नहीं पता है जाके हमारी पहली वीडियो को देख ली। ठीक है, यहाँ कड़ी 5 किसी बराबर P बाई क्यू के। जहां पर मेरे भाई P और Q ये क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और साथ ही साथ क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य है। अब सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य होता है कि यदि हम कोई दो संख्या को लेने पर, दो संख्या को लेकर उसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। दोनों संख्या का हम एचसीएफ करेंगे। अगर उसका एचसीएफ कितना आता है, एक आता है उसका एचसीएफ, वह हमारा क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। क्या हो जाएगा हमारा, कड़ी में 5 Q बराबर P। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग मतलब इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग। तो करिए इसका वर्ग, कड़ी 5 Q बराबर P का भी वर्ग। ठीक है, अब इसको हल करो। अब कड़ी 5 है और Q, कड़ी 5 का वर्ग करेंगे, क्या होगा, कड़ी 5 और कड़ी 5 करेंगे तो कड़ी कड़ी का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा वहां पे, तब 5 बचेगा। 5 Q स्क्वायर बराबर क्या बचेगा हमारा, P स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 5 क्या करेंगे, हम इधर भेज देंगे। इस 5 को इधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा P बटा 5। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, P बटा 5। इसको क्या मानेंगे हम, समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। अब देखो यहां तक तो हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुछ लिखेंगे कि जो हमारा देखो P स्क्वायर है, किससे है, 5 से विभाजित है। क्या है, P स्क्वायर क्या है हमारा, 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम P स्क्वायर हमारा क्या है, 5 से विभाजित है। जब हमारा P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी तो 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे वही लिखेंगे फिर, इसलिए P भी हमारा क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। हमारा क्या होगा, P भी 5 से विभाज्य होगा। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं इसका अगला स्टेप। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, हम पुनः मानेंगे। क्या मानेंगे, पुनः एक और पुनः डाल लेंगे। क्या लेंगे, पुनः हम मानेंगे P बराबर, पुनः मानेंगे P बराबर, क्या P बराबर मानेंगे हम 5C। क्या मानेंगे, 5C। जहां एक C क्या है, यहाँ पे C भी क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P बराबर क्या है ना, 5C। अब इसी को हम वहां पे रख देंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं हम। देखो क्या है हमारा, Q स्क्वायर बराबर P की जगह पे रखना हमें 5C स्क्वायर बटे 5 हो गया। अब देखो, अब इसको हल करो।
हमारा हो गया क्यू स्क्वायर बराबर 5 बचे 25 सी स्क्वायर अपॉन 5, 5 5 से कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब क्या इस क्यू 5 उधर भेज सकते हैं हम, इसमें गुणा करा है इधर भेज देंगे हम, तो हमारा क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर सी स्क्वायर। बस अब हम देखेंगे कि यहां पर जो था क्या लिखा, पी स्क्वायर 5 से विभाजित था और 5 ही पी भी 5 से विभाजित था। सेम उसी प्रकार यहां पे फिर से हम लिखेंगे पुनः फिर लिखेंगे कि क्या हमारा क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो हमारा क्या होगा क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा। अब देखिए हमारा पी भी 5 से विभाज्य है, क्यू भी 5 से विभाज्य है। अगर हम 5 और 5 क्या करेंगे एचसीएफ लेंगे, इसका एचसीएफ 5 और 5 का एचसीएफ लेने क्या आएगा, हमारे 5 और 5 का एचसीएफ लेंगे हमारा मिलेगा 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, हमारा 5 मिलेगा। लेकिन हमें क्या बताया, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, अगर हम दोनों संख्या क्या करेंगे एचसीएफ लेंगे, उसका एचसीएफ में 1 मिलना चाहिए, लेकिन हम 5 और 5 का एचसीएफ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। इसीलिए हमारे क्या होगा, यह तथ्य इसका विरोधाभास करता है और इसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमारा जो 5 है यह अपरिमेय संख्या, कड़ी 5 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो हमारा, यहाँ पे इस तथ्य से हमारा, इस तथ्य से हमारी क्या है कल्पना, इस तथ्य से क्या है, सब विरोध, इस तथ्य से इसका विरोधाभास करता है, अतः हमारी कल्पना क्या है असत्य है। अतः क्या हमारे हो जाएगा कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आया समझ में, एकदम कंसेप्ट साथ चलो, एकदम बारी बारी से देख लो। पहले हमने क्या माना 5 को, कड़ी 5 को इसको अपोजिट मान लिया, परिमेय संख्या है। उसके बाद हमने इसको उसके बराबर किया पी बाई क्यूब पे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग किया। फिर यहाँ पे हमने देखा अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित तो हमारा पी 5 से विभाजित होगा। फिर पुनः हमने मान के वहां पी बराबर सी माना। फिर वहां पर देखा अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो हमारा क्या होगा क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो हमने क्या बताया इससे, अगर हम 5 5 के एचसीएफ लेंगे तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 5 होगा। लेकिन हमें सहअभाज्य संख्या है, मैंने क्या था पी क्यू क्या है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य मतलब क्या होता है, जिसका एचसीएफ करने पर 1 प्राप्त होता है। इससे हमारा क्या था, इससे इस तथ्य का विरोधाभास करता है, अतः हमारी ये कल्पना क्या है असत्य है। और इसको हम बोल सकते हैं कड़ी 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया। तो क्या करिए इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं हम इसके अगले सवाल पे। चलिए हो गया, अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल क्या है, इसको इरेज कर दें। इसी के साथ एकदम कंसेप्ट के साथ चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या है कि दूसरा सवाल है सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5, 3 प्लस 2 कड़ी में 5 भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है कड़ी 3 प्लस 2 कड़ी में 5 भी क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। अब इसको भी एकदम उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या मानेंगे हम कि माना, हमने क्या बताया है मैथ वाले कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, क्या मानेंगे हम कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 हमारा क्या है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है,
अब मेरे भाई परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगा हमारे, हम जन्मों जन्मांतर से पढ़ते क्या आ रहे हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो हमारे किसके बराबर हो, पी बाई क्यू के, जहां पर क्या पी और क्यू पूर्णांक हो, क्या हो पी और क्यू, जहां पी और क्यू क्या हो पूर्णांक हो, ठीक, और साथ साथ क्या हमारा हो सह अभाज्य, क्या हमारा सह अभाज्य, ठीक है, पूर्णांक का हमारा सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहां तक हो गया ना, अब इसमें हम पक्षांतर, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कोई वर्ग करने की जरूरत नहीं है, इसका देखो हमारा होगा 2 कड़ी में 5 बराबर पी बाई क्यू। अब देखो 3 क्या कर रहा था, जोड़ रहा है, बराबर से जब भी उसे क्या करेगा घटाएगा, तो हमारा जगह हमारा 3, ठीक है। अब इसको भी हल कर दो, 2 कड़ी में 5 बराबर, इसको हल करो क्या हमारा होगा p माइनस 3 क्यू अपान क्यू, ठीक है। ये समझ में आया कैसे किया हमने, कैसे किया हमने, देखो q का इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें फिर माइनस, हमारा क्या हो गया p माइनस 3q अपान q, ठीक है। अब देखो हमारा 2 क्या है, 2 भी इधर आ रहा है, अब 2 को इधर ला दो, हमें बस कड़ी 5 को इधर छोड़ना है, क्योंकि हमारा यही तो मसला है, यही तो हमारा कड़ी 5 ही तो है, इसको छोड़ दो इधर अकेला रहने दो, हमारा होगा तब क्या होगा p माइनस 3q अपान q के अपान 2, इतना के बटे इतना, इतना के बटे इतना। अब क्या बताएं, जब ऐसा वाला प्रोसेस होता है हम क्या बताएं, पढ़ते ए बटे अगर सी है, सी के बटे डी है, अगर ऐसा कोई कंसेप्ट आए तो हम क्या पढ़ते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ऐसे ही करेंगे। अब इसका गुणा इसके बटे 1 कर दो, कौन दिक्कत, कोई भी संख्या उसके बटे 1 कर देंगे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो हमारा होगा इसका गुणा इसमें कर दो, ठीक है, हो गया ना। अब देखो क्या करेंगे, हम वही प्रोसेस बताया, अब इसका हम गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे होगा हमारा कड़ी में 5 बराबर p माइनस 3q। अब देखो इससे क्या गुणा हम इसमें करेंगे, क्या होगा एक ही आएगा, इसका गुणा इतने में करेंगे तो एक ही आएगा, इसका गुणा 2 में कर देंगे, हमारा क्या होगा 2q, क्या हो जाएगा 2q, बस अब सवाल इसे समाप्त हो गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारा p बाई क्यू ये भी परिमेय संख्या है और ये हमारा ये भी परिमेय संख्या है, हमने माना यहाँ पे परिमेय संख्या, तो हमारा क्या होगा लिख सकते हैं हम कि क्या लिखेंगे p माइनस 3q अपान 2q भी एक परिमेय संख्या है, और क्या हमारा कड़ी 5 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। क्या बताया, अब बताओ हो गया याद है, ये तक हमारा सवाल जो हमने मान किया था परिमेय संख्या, उसके हिसाब से हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों बराबर हो सकती है, बताओ पी क्यू क्या होता है सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या पूर्णांक है, तो हमारे ये परिमेय संख्या है, बट कड़ी 5 तो परिमेय संख्या हमारा नहीं है, पर हमें क्या कर दिया इसके बराबर प्रूफ कर दिया, इसके बराबर प्रूफ कर दिया ना, कड़ी 5 हमारा परिमेय संख्या तो नहीं है, हमारा कड़ी 5 क्या अपरिमेय संख्या है, पर यहाँ में प्रूफ क्या कर दिया कि परिमेय संख्या है, इससे हमारा क्या होता है इस तथ्य का क्या होगा विरोधाभास होगा, और अतः ये क्या होगा 3 + 2 कड़ी 5 क्या है अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे हम कि इस तथ्य से क्या होता है इसका विरोधाभास होता है, और क्या हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना क्या है असत्य है, हमारी कल्पना वो वाली कल्पना नहीं, यहाँ वाली कल्पना जो हम इमेजिन करते हैं, जो यहाँ पे हमें मान के किया था, उनको मत ध्यान में रखो, उनको ध्यान में रखोगे ना तो कुछ हो नहीं पाएगा, 10 मिनट लटक जाओगे। अगर चाहते हो तो हम बढ़िया तरीके से करें तो ये वीडियो उनको भी शेयर कर दो, ताकि वो भी बढ़िया से पढ़े, आपकी कल्पना में न खोए रहे, ठीक है। तो क्या है कल्पना असत्य है, तो यहाँ क्या बता सकते हैं हम 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है हमारा
एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। देखा इतना मस्त तरीके से हमने पढ़ा, एकदम आसान है, सबसे आसान टॉपिक यही है। बस क्या करना है, कंसेप्ट साथ चलना है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम क्या है, सनी कंसेप्ट क्लासेस। इसलिए कंसेप्ट चलो, हम भी चलेंगे और आप भी चलेंगे। देखिए एकदम एकदम बारी बारी तक कंसेप्ट साथ धीरे चलेंगे, आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, हम किस लिए यहाँ पे हैं, खड़े किस लिए हैं आपके सामने हम, इसीलिए ना कि आपको कंफ्यूज क्या करे, दूर करे। अगर फिर भी पढ़ाने के बाद आप लोग को नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट करिए, हाँ आपको एक दोबारा बताएंगे, ठीक है। हो गया, इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो हो गया, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल क्या कर रहा है, देखो सवाल हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें 3 सवाल, क्या है, 1 2 3 सवाल, ठीक है। अब इनको एकदम फोड़ते हैं जैसे हम लोगों को फोड़ा, ठीक है, फोड़े। देखो पहले इनको फोड़े, सबसे पहले यही दिख रहे हैं हमारे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम हल करते टाइम सबसे पहले क्या मानेंगे मेरे भाई, बोलो, इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, 1/2 क्या हमारा है, माना 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, उसका उल्टा मानेंगे। क्या था, 1/2 अपरिमेय संख्या था, क्या मानेंगे, ये हम परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो किसके बराबर होगी, इन भाई के बराबर होगी, पी क्यू इनके बराबर है, ठीक है। पी क्यू आप कुछ मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, सी डी मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं, बट ठीक है, बस ये याद रखना इसके बटा में होना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या है हमारा, पी क्यू क्या है, बोलो, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। अब मत पूछना पूर्णांक क्या होता है, पूछोगे पूर्णांक क्या होता है, जाके हमारी पहली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया है पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, ठीक है। अब क्या हमारा सहभाज्य है, सहभाज्य है, ठीक है। अब सहभाज्य भी है, सहभाज्य मत पूछना, ठीक है ना। सहभाज्य बता दूं, सहभाज्य वह संख्या, दोनों संख्या अगर हम एसएफ ज्ञात करते हैं, एसएफ क्या होता है हमारा, एक आता है, वही हमारा क्या होता है, सहभाज्य संख्या होती है, ठीक है, जिनका एसएफ एक आ जाए, ठीक है। अब क्या करेगा, इनका इनका त्रिया गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 पी। अब देखो इस कंडीशन में आ गए, जब इस कंडीशन में आए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे करो दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है। क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद क्या होगा हमारा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, कड़ी में 2, कड़ी में 2 का अगर गुणा करेंगे क्या होगा, देखिए अगर कर दे हम कड़ी में 2 गुणा कड़ी में 2, तो हमारा कड़ी कड़ी कट के आपस में मर जाएंगे, यहाँ पे मत काटो, मतलब क्या होगा, कड़ी में 2 कट के आपस में खत्म हो जाएंगे, खाली हमारे 2 बचेंगे अकेले, तो यहाँ पे हम 2, अब पी का स्क्वायर करोगे हमारा जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। इसको रेस कर दो। अब देखो यहाँ तक आया समझ, अब क्या करेंगे हम, बोलो, 2 को इधर भेज दो, उधर क्या करेंगे, क्यू के बगल में आए, बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब देखो यहां से इस समीकरण एक मान लो इसको, जैसे हमने पहला सवाल बताया था, सेम उसी का भाई है, समझ लो उसी का भाई है, ठीक है। बस हल्का उसका बड़ा भाई है, कारण कि एक आ गया ना, हल्का से एक कदम बढ़ गया है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम की क्यू, जो क्यू स्क्वायर है किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो हमारा क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, तो यहीं पे हम लिख देंगे, यदि क्यू स्क्वायर क्या है हमारा, 2 से विभाज्य है, तो क्या होगा हमारा, बोलो, क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, क्या होगा, होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या मानेंगे, हम पुनः मानेंगे कि, क्या मानेंगे हम, क्यू बराबर क्या मानेंगे, बोलो, क्यू बराबर मानेंगे हम 2c, क्या मानेंगे, 2c, सी भी क्या है हमारा, सी एक, सी क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो एकदम मस्त चलो, ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है,
अब देखो यहां तक समझ में आया ना। अब यही मान यहाँ पे रखो, क्यू का मान रखो। क्यू का मान क्या हो जाएगा हमारा 2c² अपान 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा p²। ठीक है, अब इसका होगा 2 2 4 c² अपान 2 बराबर p²। 2 2 से कांटून। अब क्या बचा हमारा 2 c² अपान बराबर p²। अब क्या करेंगे, दो इधर भाई साहब गुणा कर रहे हैं, जाके उधर भाग करेंगे। अब इनसे क्यू से मिले, क्यू से जाके भाग करें, पी के पास भेज दें इनको, तो c² बराबर होगा क्या होगा p² अपान 2। अब फिर वही कंडीशन देखो यहाँ पे आया ना, q² से भाग किया था, जब इधर p² से भाग कर रहा है। ठीक है, अब इसे भाग करा तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये लिख दें p² क्या है 2 से विभाजित है, तो हमारा क्या है p भी 2 से विभाजित होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, इसे विभाजित होगा। अब हम फिर से यहाँ पे क्या है, अब देखेंगे कि हम दोनों क्या है 2 p बराबर भी क्यू भी 2 से भाग गया p से। अब क्या करेंगे हमने कि अगर 2 और 2 का हम एचसीएफ लेंगे, 2 और 2 का एचसीएफ लेंगे, उसका एचसीएफ क्या प्राप्त होगा, हमें 2 प्राप्त होगा। पर सहआभाज्य संख्या क्या होती है, हमने क्या बताया, सहआभाज्य संख्या होती है जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, क्या हो 1। इसीलिए क्या मानेंगे, यह इस तथ्य का हमारा क्या करता है विरोधाभास करता है। इस तथ्य का क्या होता है हमारा विरोधाभास करता है, और हमारी कल्पना क्या है असत्य है। तब हम लिख सकते हैं अतः क्या आता है, अतः हमारा क्या है 1/2 कड़ी में 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है 1/2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, तो ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोगों को एकदम बहुत ही मस्त समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, एक ये सवाल बचा, अब एक ये सवाल बचा। अब देखो इसके पहले हमने जो सवाल क्या बताया, ऐसा ही बताया, सेम ऐसा ही बताया दूसरा सवाल, और पहला वाला सवाल भी हमने ऐसा, दूसरा सवाल भी ऐसा बताया। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों सवाल आपको क्या है होमवर्क में है, क्या है होमवर्क में है। होमवर्क क्या है, यही वीडियो खत्म हो रहा है, आप लोग दे चुके हैं, इसके बाद तुरंत लगा के देखिए, एक अभी लगाइए और एक खाना पीना खा लेना, थोड़ा आराम करना, कब से पढ़ रहे हो, तो उसके बाद ये लगाना सोने से पहले। ठीक है, समझ में आया आपको हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही हो, तो क्या करिए एक लाइक जरूर करिए, और साथ ही साथ दोस्तों को भी, सहेलियों को भी शेयर करते रहिए। ठीक है, ताकि हम अपनी जो है ये वीडियो क्या करें और भी अच्छी से अच्छी कोशिश करें। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।